हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष पटेल मैथिक्स मोहल्ला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे मैं मैथ्स एंड फिजिक्स, चाहे वो 9th क्लास की हो या 11th क्लास की हो, 10th क्लास की, 9th 10th 11th 12th सभी की मैथ्स और फिजिक्स प्रोवाइड करता हूं वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो अगर आप 9th में हो या 10th में 11th 12th में हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले जो नई वीडियोज हैं उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए, आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है और इसका इंट्रोडक्शन दूंगा इस एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है त्रिकोणमिति, यानी कि ये 3 कोणों की मिति। मतलब त्रिकोणमिति में देखिए 3 कोण शब्द यूज हो रहे हैं और 3 कोण आते किसमें? त्रिभुज में। तो जो त्रिकोणमिति बेस्ड है वो त्रिभुज पे बेस्ड है। और कैसे त्रिभुज पर? राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ये ट्रायंगल पर पूरी बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल पर पूरी त्रिकोणमिति बेस्ड है। तो अगर मैं इसका नाम इस ट्रायंगल का ABC दे दूं, ये वाला एंगल मान लीजिए कि थीटा दे दूं, तो इस थीटा और जो इनके साइड्स के बीच रिलेशन आएगा वो उससे जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या? रिलेशंस पढ़ेंगे बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की राइट एंगल। अभी जो है हम इसमें केवल राइट एंगल की बात करेंगे, बाद में जो है मतलब जैकोबियन रूल में आता है साइन कोसाइन रूल्स, उसमें जो है राइट एंगल हो या ना हो वहाँ भी पढ़ा जाता है। लेकिन अभी जो 10th क्लास की स्टैंडर्ड है, केवल हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। वैसे जनरली रिलेशंस बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। और इस रिलेशन से जन्म होता है किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो इस रिलेशन से जन्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और अभी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से आखिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन होता है। इनसे जन्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। चलिए, अभी जो है हम पहले थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो हमेशा जो है थीटा, ये समझ लीजिए कि थीटा, ये सिंबल इसको बोला जाता है थीटा। तो ये जो THEET ये थीटा जो है, तो ये जो थीटा है, जिस 2 साइड्स के बीच में थीटा एंगल बना है, तो 90 डिग्री, ये जो डब्बा जैसा बना होता है, इस डब्बे का सिंगल ये चौकोर जैसा जो होता है, इसको कहते हैं 90 डिग्री, समकोण राइट एंगल होता है। तो जो राइट एंगल के जो सामने की जो साइड होती है, राइट एंगल की जो सामने की साइड होती है, इसे हमेशा हम कहते हैं हाइपोटेनियस। राइट एंगल की जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं। और थीटा जिस साइड से लगा होता है उसे कहते हैं बेस, और थीटा के जस्ट सामने की जो साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। चलिए, अभी एक ट्रायंगल बना दूं मैं, यहाँ से ऐसे कर दूं, ठीक है, और ये 90 डिग्री यहीं लिख देता हूँ। तो 90 डिग्री ये है आपका, 90 डिग्री ऐसा बन गया तो 90 ही होता है। थीटा इस बार यहाँ रख देता हूँ, तो ये ABC ऐसे लिख दूँ। तो इस बार जो बेस बनेगा 90 हाइपोटेनियस फिक्स होता है हमेशा, ये 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनियस होता है। और जिससे थीटा लगा होता है हाइपोटेनियस को छोड़ के जो दूसरी वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं बेस। और उसके बाद जो थीटा के सामने की जो साइड्स होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसे जो बेस और थीटा के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर।
तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा, थीटा जिस साइड पे लगा रहता है उसे बेस कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस कहते हैं, और जो थीटा के सामने की साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब जो इसके साइड्स और एंगल्स के बीच जो रेशियो बनता है, रिलेशन बनता है, उससे पैदा होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ही लेता हूँ, और ये 90 डिग्री यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ए पॉइंट हो गया, ये 20 पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट, ये थीटा एंगल मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ से जो रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में हम रिलेशन पढ़ते हैं, और इससे पैदा होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। चलिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की चर्चा करेंगे, कौन कौन से ये रेशियोज हैं। अगर मैं एंगल थीटा और साइड्स के बीच रिलेशन क्रिएट करूं, तो एक रेशियो होता है साइन थीटा निकलता है, एक रेशियो होता है कास थीटा निकलता है, एक रेशियो होता है टैन थीटा निकलता है, एक इसके बाद कॉड थीटा, एक होता है अपना सेक थीटा, और एक अपना प्यारा सा रेशियो होता है कासेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो इनमें यानी एंगल थीटा और साइड्स के बीच रिलेशन क्रिएट करेंगे, जो रिलेशन बनेगा वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो ये रिलेशन क्या बनता है, इसके लिए मैं एक अद्भुत सा फार्मूला बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। एक मूवी है, उसमें कौन सी मूवी नाम अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें इसको याद करने का अजीब तरीका, बहुत अच्छा तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये तरीका है याद करने का। पी मतलब फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल ये हरी, ये मतलब हरी हरी बोल, यहाँ पे लिखता हूँ हरी हरी बोल भाई, इसके सामने हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। तो ये एस मतलब होता है साइन, सी मतलब होता है कॉस, टी मतलब होता है टैन। ये इसका मतलब होता है टैन, इसका मतलब होता है कॉस, इसका मतलब होता है साइन। तो ये इसका मतलब होता है, एच मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, आप जानते हैं। तो ये जो फार्मूला बनता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेके, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि यानी कि जो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने का परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, आप यहाँ से निकालना चाहें तो ये साइन थीटा ऐसे ही लिख लीजिए। अभी कॉस थीटा का क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, ये फार्मूला है। टैन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। काट थीटा जो होता है ये टैन का जस्ट उल्टा होता है, याद रखिएगा। काट थीटा जो होता है टैन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि टैन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपान बेस है तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है ये कास थीटा का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जो कास थीटा का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेनियस है ये हो जाता है हाइपोटेनियस अपान बेस, और जो कासेक थीटा होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है, और ये फार्मूला साइन वाले का बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी ये फार्मूला जो निकल के आता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो साइन थीटा का पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल से याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कास थीटा का बेस अपान हाइपोटेनियस, टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपान बेस, काट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है तो उल्टा कर दीजिए, फार्मूला बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। या फिर अगर काट का बताना तो जस्ट नीचे से ले लीजिए उधर से, पर बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनियस अपान बेस, कॉसेक का हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। चाहे सीधे एक बार जाइए फिर उल्टे आप आते जाइए तो
आपको मिल जाएगा कॉट सेक कोसेक का। लेकिन यहाँ से भी आप साइन कॉस टैन को याद कर लीजिए। कॉट जो टैन का उल्टा, टैन परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक जो होता है वो कास का उल्टा, अगर कास बेस अपान हाइपोटेनियस होता है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस। कासेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, अगर कासेक जो है साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपान में तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6, और ये जो है इनका फार्मूला आप याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सनी सदी तोल से याद कर लीजिएगा। अब देखिए कैसे जो है हम निकालेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे किसी मान लीजिए क्वेश्चन में। अब यहीं से इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम वैल्यू निकालेंगे। चलिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो टैन थीटा, पहले स्टार्टिंग, टैन थीटा और काट थीटा एक दूसरे के उल्टा होते थे, तो किसी नंबर में उसके उल्टे से मल्टीप्लाई करा देते, जिस तरीके से एक आता है वैसे टैन थीटा, और जब उल्टे उल्टे का गुणा करा जाए, टैन थीटा काट थीटा का उल्टा होता है तो क्या आता है 1, यानी टैन थीटा और काट थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। और इसी तरीके से साइन थीटा का जो रिवर्स उल्टा होता है वो होता है कासेक थीटा, तो साइन थीटा और कासेक थीटा का जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है वो 1 आता है। इसी तरीके से सेक थीटा का रिवर्स जो उल्टा होता है वो होता है सेक का कॉस, पहले लिख देता हूँ, कॉस थीटा का जो होता था वो सेक थीटा होता था, तो कॉस थीटा और सेक थीटा का भी मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 1। ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, ये गोल्डन बात है, यानी गोल्डन वाली बात है, ये गोल्डन है, समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा। ये गोल्डन कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ पता है तो काफ़ी जगह पे इसका यूज हम करेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से जो है कर पाओगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ से मैं एक चीज़ कहता हूँ, मान लीजिए कि इसकी ये वाली साइड में क्वेश्चन में दे दूँ 3, और ये वाली साइड में 4 दे दूँ, और ये वाली साइड में 5 दे दूँ, और आपसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी ये एंगल थीटा के लिए पूछ लिया जाए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, और कोसेक थीटा क्या होगा, आपसे पूछ लिया जाए तो साइन थीटा का बराबर आया था पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, इससे निकाल लीजिए। तो साइन थीटा का जो है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस बनता है, तो यहाँ पे लिखोगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर जो थीटा एंगल ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाला बनेगा, तो थीटा के सामने क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो है ये बेस जो हो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस जो होता है 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला, जो कि है कितना 5, तो यहाँ से साइन थीटा निकल गया। चलिए बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा मैं यहीं पे छोटा सा निकाल दे रहा हूँ। कॉस थीटा फार्मूले से देखेंगे तो बेस अपन हाइपोटेनियस, थीटा जिस पे लटका है वही बेस हो जाएगा भैया, यानी कि बेस अपन हाइपोटेनियस फार्मूला होता है, बेस हो जाएगा 3 अपन हाइपोटेनियस, तो 90 के सामने वाला फिक्स है, ये आ जाएगा 3/5। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B। आप मुझे बताइए P यानी परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने की, एंगल थीटा ले रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने का 4 आएगा, और जो बेस आएगा थीटा जिस पे रुका है आधारित है ये 4/3। काट थीटा जो होता है ये टैन थीटा का उल्टा होता है, तो फार्मूला चाहे लिखो चाहे टैन को पलट दो, या फिर यहाँ पीछे से आप उल्टा चलते आओगे तो बेस अपन परपेंडिकुलर बन जाएगा ये काट थीटा, और बेस जो होगा थीटा के रिस्पेक्ट में 3 होगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने का जस्ट 4 हो जाएगा। सेक थीटा ये कासेक थीटा का उल्टा, कास थीटा का उल्टा होता है, कास थीटा का बेस अपन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस, और हाइपोटेनियस इसमें 5 है 90 के सामने वाला, और बेस इसमें जिस पे थीटा आधारित बेस्ड है वो 3 है। और कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला वो फिक्स होता है, परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने वाला 4 हो जाएगा। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आप लोगों से
आप लोगों को और बढ़िया ढंग से मैं समझाता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेके, बेहतरीन वाला एग्जाम्पल। चलिए इस बार भी साइड्स को हम 3, 4, 5 ही लेते हैं, बस एंगल नहीं देते हैं। आपको इस बारी मैं कह देता हूँ कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालिए, और एंगल आपको सी, ये वाला जो अद्भुत तरीके से मैंने लिखा था, इस पॉइंट को मैं सी दे रहा हूँ, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको निकालने के लिए मैं कह दे रहा हूँ। ठीक है, कह दे रहा हूँ भाई। बोले दो ना जरा दिल में जो है छुपा, कुछ छुपा नहीं है। साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कासे की वैल्यू निकालनी है, टेन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉट ए की वैल्यू निकालनी है, सेक ए की वैल्यू निकालनी है, कोसेक ए की वैल्यू निकालनी है। साथ ही साथ आपको जो है साइन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, टेन सी की वैल्यू निकालनी है, कॉट सी की वैल्यू निकालनी है, सेक सी की वैल्यू निकालनी है, कोसेक सी की वैल्यू निकालनी है। साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक, मतलब एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी सारे रेशियोज निकालने हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में भी सारे रेशियोज निकालने हैं। तो जो साइन वाला रेशियो होगा, साइन ऑफ ए, इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है साइन ऑफ ए, कॉस ए को बोला जाता है कॉस ऑफ ए, टेन ए को बोला जाता है टेंजेंट ऑफ ए, और कॉट ए को बोला जाता है को टेंजेंट ऑफ ए, जिससे कि बोला जाता है सेक्टेंट ऑफ ए, कोसेकेंट ऑफ ए, कोसे को बोला जाता है कोसिकेंट ऑफ ए। तो ये सारे जो है बोला जो जाता है, हिंदी में तो बहुत अजीब अजीब नाम है, ज्या, कोज्या, स्पर्श ज्या, लेकिन हिंदी वाला हमको नहीं पढ़ना। वी आर, ओ माय गॉड, मॉडर्न ज़माना, इंग्लिश का ज़माना है, इंग्लिश वाले सारे पढ़ रहे हैं। साइन ए, एंगल जब एक साइन ए का फार्मूला तो वैसे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको ये वाले फार्मूले से याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद, बद्री हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन का ये फार्मूला हो गया। साइन ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर एंगल ए लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा 4, और हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है 90 के जस्ट सामने वाला 5। अब कासेक ए फार्मूला, कासेक का तो वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, लेकिन ए एंगल लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ए जिस पे टिका है, जिसके साथ लगा है वो 3 है, और उसके बाद हाइपोटेनियस तो 90 के जस्ट सामने वाला, ये तो फिक्स ही होता है। टेन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भैया। ए लेंगे तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला 4 हो जाएगा, और उसके बाद बेस जो जिस पे ए लगा है जिसके साथ, वो 3 हो जाएगा, और ये फिक्स है, ये तो हाइपोटेनियस है, ये फिक्स है भैया, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला 90 डिग्री के वो हाइपोटेनियस होता है, फिक्स्ड होता है 90 डिग्री के सामने वाला। चलो कॉट ए की बात करता हूँ। कॉट ए जो टेन का उल्टा होता है, यानी ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए की बात करेंगे तो बेस ए जिससे लगा है वो 3 हो जाएगा, और बात करें ए की, अगर ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए के जस्ट सामने वाला वो हो जाएगा 4, 3/4। देखो टेन जो होता है काट का उल्टा होता है, उल्टा आया भी अपना। सेक ए जो हो जाएगा ये कॉसेक का उल्टा होता है। कॉसेक का फार्मूला अगर बेस अपन हाइपोटेनियस होता है तो सेक का होगा कॉस का उल्टा, कास का उल्टा होता है। कास का अगर फार्मूला बेस अपन हाइपोटेनियस, इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन बेस, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है 5 ही होगा, और बेस ए एंगल ले रहे हैं तो 3 वाला होगा। चलिए कोसेक ए की बात करेंगे, साइन का उल्टा होता है। साइन का अगर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस तो कासेक का हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो आएगा भैया हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस तो फिक्स होगा 5 ही आएगा, और जो अपना परपेंडिकुलर वाला ए के रिस्पेक्ट जस्ट ए के सामने का परपेंडिकुलर होगा, जो भी एंगल ले रहे हैं उसके जस्ट सामने का परपेंडिकुलर होता है, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज निकल आई। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं तो एकदम क्लियरिटी रहेगी, पास पास में थोड़ा सा मिक्सड होने लगा है। तो इस बार जो है कास सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी। चलो कोसेक सी, ये कोसेक सी हो जाएगा। साइन जो होता है फार्मूला तो वही P/H है, P/H यहाँ देख लीजिए आप लोग, P/H साइन का होगा।
लेकिन जब सी एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर सी के सामने वाला 3 हो जाएगा, बदल गया, तभी बेस था परपेंडिकुलर, और एच हाइपोटेनियस वो फिक्स रहता है। कॉसेक सी का फार्मूला, कॉस सी का फार्मूला बेस अपन हाइपोटेनियस ही होता है, लेकिन जब सी एंगल लेंगे तो सी जिसके साथ लगा है वो बेस हो जाएगा 4, ठीक है, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाला 5 फिक्स ही है। tan जो होता है ये परपेंडिकुलर अपान बेस p/b होता है। सी लेंगे तो परपेंडिकुलर सी के जस्ट सामने वाला 3 हो जाएगा अपान बेस सी जिस पे लगा है सी के साथ, ये सॉरी यहाँ सही है 4 हो जाएगा। और कॉट जो tan का उल्टा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में बेस 4 होगा और परपेंडिकुलर सी के जस्ट सामने वाला 3 हो जाएगा। सेक सी की बात करेंगे तो सेक सी के रिस्पेक्ट में सेक का फार्मूला जो बनेगा कास का उल्टा बनेगा, और कास का बेस अपान हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है 5 और बेस जो है सी के रिस्पेक्ट में 4 बनेगा, तो 5/4। और कोसेक सी साइन का उल्टा साइन अगर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस फिक्स है, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर जो बनेगा वो 3 बनेगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये तो कैसे साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट ये सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे एंगल्स अगर अलग लेते हैं तो किस तरीके से परपेंडिकुलर और बेस हमारे बदल जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये तो केवल बेसिक थोड़ा सा सिस्टम था कैसे क्या करना है। तो ये हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया। अगर ये इंट्रोडक्शन की क्लास आप अच्छे से लिए हो तो आप पूरा तरीके आप जो है एक्सरसाइज आसानी से कर लोगे। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बंद कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे इस देश की शान है और आप जिस सरजमी पे सांस लेते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जल्दी।